गुरुवार की सुबह थी। हवा में हल्की सी चंदन और धूप की खुशबू फैली हुई थी। अभी कुछ ही दिन पहले मायरा और उसका परिवार शेगांव दर्शन से लौटे थे। घर का कोना कोना जैसे अब भी गजानन महाराज के आशीर्वाद से भरा हुआ था। चलो बहू, आज से अपन श्री गजानन विजय ग्रंथ का पारायण शुरू करते हैं। शेगाम से महाराज का प्रसाद लाए हैं। अब एपिनी घर में भी महाराज कृपा बरसेगी। जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। शेगांव में जो शांति महसूस हुई थी, अब वही वातावरण घर में बनेगा। सही कहा। वहां महाराज की मूर्ति के दर्शन से मन जैसे निर्मल हो गया था। अब ग्रंथ पाठ से वो अनुभव रोज होगा। दादी, आज हम वही किताब पढ़ेंगे ना जो शेगांव से लाई थी? श्री गजानन विजय ग्रंथ। हाँ, दीपक में घी डालो, गजानन महाराज का नाम लो। आज का पहला अध्याय उनका प्राकट्य बताता है। यह अध्याय ही सबसे पवित्र है, क्योंकि यही बताता है कि महाराज कैसे इस धरती पर प्रकट हुए। हाँ बेटा, आज से पारायण शुरू करते हैं। हर गुरुवार एक अध्याय पढ़ेंगे। आज पहला अध्याय, गजानन महाराज का प्राकट्य। सबने आसन लगाया, दीप जला, घंटी बजी और वातावरण पवित्र हो गया। दादी ने पुस्तक खोली और मधुर स्वर में पढ़ना शुरू किया। जब कलयुग में भक्ति और धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी, तब भगवान ने संत रूप में अवतार लिया। लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने मानव शरीर धारण किया और शेगांव की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए। मायरा ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, जैसे वह दृश्य सच में देख रही हो। दादी, मतलब भगवान ने इंसान बनकर जन्म लिया? हाँ बेटा, जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान संत का रूप लेकर आते हैं। गजानन महाराज भी ऐसे ही संत बने, जो सबके दुख दूर करने आए। देखो, यही क्षण था जब महाराज ने पहली बार स्वयं को भक्तों के सामने प्रकट किया। लोगों ने धीरे धीरे समझा कि यह कोई साधारण योगी नहीं, बल्कि भगवान के अंश है। क्या उन्होंने तुरंत चमत्कार किए? नहीं बेटा, पहले उन्होंने सबको भक्ति, सेवा और त्याग सिखाया। उनका हर शब्द प्रेम और ज्ञान से भरा था। उन्होंने दिखाया कि भगवान हमारे भीतर ही है। देखो मायरा, जब कलयुग में धर्म, भक्ति और सदाचार धीरे धीरे मिटने लगे थे, तब भगवान ने सोचा, अब मानवता को सही राह दिखाने के लिए मुझे ही धरती पर उतरना होगा। यही कारण था कि उन्होंने संत रूप में श्री गजानन महाराज बनकर शेगांव की पवित्र भूमि पर अवतार लिया। शेगांव तब एक साधारण गांव था, शांत, पवित्र, लेकिन धीरे धीरे भौतिकता उसमें भी घर कर रही थी। लोग ईश्वर का नाम तो लेते थे, पर मन भटकता था। और ऐसे ही समय में एक दिन तालाब के किनारे कुछ लोग गए। वहां उन्होंने देखा कि एक युवक साधारण कपड़ों में खुली जटाओं के साथ गीली जमीन पर बैठा है। उसकी आंखों से ऐसी शांति झलक रही थी कि जिसे देखकर सबका मन ठहर गया। वह युवक न तो किसी से कुछ मांग रहा था, न कोई दिखावा कर रहा था, बस शांत होकर राम कृष्ण हरि गजानन का नाम जप रहा था। किसी ने उसे पागल कहा, किसी ने योगी, लेकिन एक बूढ़ा किसान बोला, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, इसके पास तो भगवान की आभा है। धीरे धीरे गांव के लोग उसे देखने आने लगे। कभी कोई रोटी लाता, कोई जल, और वह युवक सब कुछ प्रसन्नता से स्वीकार करता, पर एक ग्रास भी अपने लिए नहीं रखता, सबको बांट देता। यही थी महाराज की पहचान। वो खुद भूखे रह सकते थे, लेकिन दूसरों को भूखा नहीं देख सकते थे। उनका हृदय
करुणा का सागर था। एक बार जब एक ब्राह्मण वहां आया और बोला, तुम कौन हो रे, इस तरह बैठे रहते हो? महाराज मुस्कुराकर बोले, मैं वही हूं जो सब में बसता है, पर कोई पहचान नहीं पाता। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई रोग से मुक्ति पाने, कोई मन की शांति पाने। पर महाराज कभी चमत्कार का दावा नहीं करते थे। वो कहते थे, भक्ति और सेवा ही सच्चा चमत्कार है। जब मन पवित्र होता है तो ईश्वर खुद आकर सबका भार उठाते हैं। दास गणु महाराज ने भी लिखा है कि जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से उनके चरणों में आया, महाराज ने उसका जीवन धन्य कर दिया। उनके पास जो भी पहुंचा खाली हाथ नहीं लौटा। और देखो मायरा, यह बात याद रखना बेटा, भगवान कभी दूर नहीं होते। जब दिल में सच्ची भक्ति और सच्चा भाव होता है तो वो हमारे घर, हमारे मन में ही आकर बस जाते हैं। जैसे उस दिन शेगांव के लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया, वैसे ही वो आज भी अपने भक्तों के जीवन में दीपक जलाते हैं। दादी का स्वर धीरे धीरे शांत हो गया। दीपक की लौ स्थिर थी और सबके मन में एक अद्भुत शांति थी। दादी, लगता है जैसे महाराज यहीं बैठे हैं। हाँ बेटा, जब प्रेम से नाम लो तो भगवान यहीं होते हैं, बस दिखाई नहीं देते। कितना सुंदर संदेश है। तो दादी, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो हमें भी सुनते हैं ना? हाँ बेटा, जब मन से पुकारो महाराज जरूर सुनते हैं। उनकी कृपा हर उस घर में होती है जहां श्रद्धा और प्रेम होता है। पाठ पूरा हुआ। सबने मिलकर श्री गजानन महाराज की जय बोली। घर में एक अद्भुत शांति छा गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे महाराज की उपस्थिति वहीं हो। महाराज, हमारा घर भी आपके आशीर्वाद से भरा रहे। अगले गुरुवार हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, भक्तों की परीक्षा और महाराज की कृपा की कथा। और हाँ बेटा, जो लोग ये कथा YouTube पर सुन रहे हैं, आप सब भी याद रखना, अगले गुरुवार को फिर से मिलेंगे श्री गजानन विजय ग्रंथ के अगले अध्याय के साथ। जय गजानन महाराज। महाराज, आप सभी भक्तगणों को सदैव सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रखें। आपके घरों में भक्ति, प्रेम और आनंद का प्रकाश बना रहे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो जय गजानन महाराज लिखकर जरूर बताना, ताकि अगले गुरुवार फिर सब मिलकर महाराज की महिमा सुन सके। गजानन महाराज की जय। जय गजानन महाराज की जय।